हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। मैं अंकित किराड़ू आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आपने देखा होगा मैंने एक ब्लैक मैजिक शॉर्ट ट्रिक नाम से एक वीडियो चला रखी है, एक सीरीज चला रखी है, जहां पर मैं 3-3, 4-4 मिनट की वीडियोज अपलोड करता हूं। वो उन क्वेश्चन के ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करना होता है वो सारी चीजें मैं वहां पर शेयर करता हूं। शॉर्ट मेथड, शॉर्ट तरीके से उस क्वेश्चन को हम करने की अप्रोच मैं आपको वहां पर बता देता हूं। तो वैसा ही स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट मैंने इसका अपलोड कर दिया है। वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है, जाके जरूर देखना। 3 से 4 मिनट की वीडियो है, पूरा देखना, मजा आ जाएगा। तो आज फिर हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे स्टूडेंट। आज जो सेकंड पार्ट है ये मैथ के ऐसे टॉपिक जो कि रेशियो यानी कि अनुपात का एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको हम बेसिक मेथड से करेंगे तो थोड़ा हार्ड होगा, थोड़ा टिपिकल बन जाएगा, लेकिन उसको हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो आसानी से हम उसको उड़ा देंगे। यहां पर मैं आपको बेसिक मेथड से नहीं कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के माध्यम से, बेस्ट ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन को उड़ाने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट आइए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। जस्ट वेट। ओके, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखना। एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था। उनकी पिछले वर्ष की आय वह वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 2:3 तथा 4:5 है। अगर उनकी वर्तमान आय 8600 रुपए हो तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय क्या होगी, आपको यह बताना है। देखिए स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करेंगे तो थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को करने की सही अप्रोच क्या है ये देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या गिवन है, ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात हमें गिवन है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ए और बी। ठीक है, दो कैंडिडेट है, इनकी पिछले वर्ष की आय का अनुपात क्या है, तो यहां पर लिख लीजिए पिछले वर्ष की, यहां पर लिखेंगे पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:5 है, तो यहां पर लिख दीजिए 3:5। अगली लाइन क्या कहती है क्वेश्चन की, उनकी पिछले वर्ष की आय वह वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 और 4:5 है। तो पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष, तो यहां पर लिखेंगे पिछला वर्ष और ओके, जस्ट वेट, अरेंज कर देता हूं अलग से। ओके, पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष इनकी आय का अनुपात क्या दिया हुआ है, पिछले वर्ष की आय का अनुपात ए का है 2/3, तो यहां पर लिख देंगे 2/3, और बी का दिया हुआ है 4/5, यहां पर लिख देंगे आप 4/5। अब इस क्वेश्चन को देखना ट्रिक के माध्यम से कैसे उड़ाएंगे चुटकियों में। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो ये पिछला वर्ष दिया हुआ है 2 और 4, इनका एलसीएम लेना है। तो यहां पर इनका एलसीएम स्टूडेंट कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 4, 2 और 4 का एलसीएम 4। जो आपके पास में एलसीएम आया उसको ऊपर वाले से रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 को 3 से किया तो नया रेशियो यहां पर क्या प्राप्त हुआ हमें 12, 5 को 4 से किया, न्यू रेशियो क्या आ गया 20। खत्म कहानी, बस इतना ही करना था। अब देखिए पिछले वर्ष का है कितना 12, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग रेशियो में कितना है, आपने कहा सर 2, तो ये इसका कितना गुना हो रहा है, 6 गुना। तो इस वर्तमान वाले रेशियो का भी 6 गुना कर दीजिए तो 18 आ गया। क्लियर। इसका पिछले वर्ष का कितना है, रेशियो में 4, लेकिन ओरिजिनल में कितना हो गया 20, तो ये इसका कितना गुना हो रहा है 5 गुना, तो इस वर्तमान का भी 5 गुना कर दीजिए तो 5 से 25, 25। हमारे पास में वर्तमान के रेशियो आ चुके हैं 18 और 25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 को 5 में ऐड किया तो 9, 10, 11, 12, 13 का 3 हासिल लगी, 1, 2 और 2 4, 43 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, उनकी जो वर्तमान आय है वो 8600 रुपए है। तो इस 43 ही तो वर्तमान आय थी, तो इस 43 की जो वैल्यू है वो 8600 रुपए है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा सर 200 रुपए। अब निकालना क्या है, उनकी सेपरेट वर्तमान की अलग अलग इनकम निकालनी है, उनकी आय निकालनी है। तो इनका रेशियो क्या था वर्तमान का, 18 और 25, तो 18 को 200 से करेंगे तो कितना आएगा 3600। ये हो गई मेरी ए की वर्तमान आय, और बी की आय निकालेंगे तो क्या करेंगे 25 × 200 यानी कि 5000। ये हमारा आंसर। कैसी लगी ट्रिक, आई होप अच्छी लगी होगी। एक और क्वेश्चन लेंगे ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो कुछ नहीं करना, एक बार और समझा देता हूं आपको। पिछले वर्ष का जो रेशियो दिया हुआ है वो लिखना है, और उनके पिछले वर्ष का और वर्तमान वर्ष का रेशियो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है।
पिछले वर्ष का जो रेशियो है उसका एलसीएम लेना है, उस जो एलसीएम आए उसकी मल्टीप्लाई उस पिछले वाले रेशियो से आपको करनी है, फिर इनका कंपैरिजन करना है और वैसे इसको वर्तमान में उसका कंपेयर करके आपको वर्तमान का रेशियो लेके आना है और फिर कंपैरिजन करना है ओरिजिनल वैल्यू से, बस और कुछ नहीं करना। एक और क्वेश्चन लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूं मैं, जस्ट वेट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देखना क्या कहता है। ए बी सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2 कैंडिडेट थे ए बी, यहां पर क्या है 3 कैंडिडेट है, बस इतना ही फर्क है। पिछले ए बी सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3, 4, 5 है, जबकि उनकी पिछले वर्ष वह वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 और 3:4 है। अगर वर्तमान वर्ष की आय 1,97,000 रुपए हो तो ए प्लस सी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखना कुछ नहीं करना। कैंडिडेट कौन है, यहाँ पर 3 कैंडिडेट है, ए है, बी है और सी है। इनका पिछला वर्ष करेंगे तो पिछला वर्ष क्या है, पिछले वर्ष का रेशियो, यहाँ पर सिर्फ पिछला लिख देता हूँ, आप देख लेना। पिछले वर्ष का रेशियो क्या है 3, 4, 5, तो ए का 3, इसका 4 और इसका हो गया 5। समझ में आ गया। अब क्या करना है, पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष का, तो पिछला वर्ष बटा वर्तमान वर्ष कितना था, वर्तमान वर्ष, इनका रेशियो क्या है ए और बी का देख लीजिए, 4/5, ए का है 4/5, बी का दिया हुआ है 2/3 और सी का दिया हुआ है 3/4। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पिछले वाले जो ये रेशियो है 4, 2, 3, इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 12, कितना आ गया 12। इस एलसीएम की मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले रेशियो से कर देंगे 12 से, तो 3 को 12 से किया तो यहाँ 36 आ गया, डायरेक्ट 36 लिखूंगा। 4 को 12 से किया तो 48 आ गया, डायरेक्ट 48, और 5 को 12 से किया तो कितना आ गया 60 आ गया। एग्री करते हैं इस बात से। अब देखना स्टूडेंट, इस 4 का कंपैरिजन करना है इस 36 से, तो ये 36 भाई ओरिजिनल में तो 36 है हमारा पिछले वर्ष का, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है, रेशियो में 4 है, तो 4 की वैल्यू 36 के बराबर, ये इसका कितना टाइम हो रहा है, आपने कहा सर 9 गुना, तो यहाँ इस लिख दीजिए 9 गुना। तो इस 5 का भी 9 गुना कर देंगे, तो 5 का 9 गुना करेंगे तो कितना आएगा, आपने कहा सर 45। वैसे ही बी का कंपेयर करेंगे तो 2 की वैल्यू 48 के बराबर है, तो ये इसका कितना गुना हो गया 24 गुना, तो इस 3 का भी 24 गुना कर दीजिए, बात खत्म। 4 3 12, 3 3 6 और 1 7, 72 आ गया। ठीक है, वैसे ही सी का करेंगे, 3 का जो वैल्यू है वो 60 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर 20 के बराबर, तो इस 4 का भी 20 गुना कर दीजिए 80। अब ये हमारे पास में वर्तमान के रेशियो आ चुके हैं उनकी आय के, तो कितना हो गया देख लिए, काउंट कर लीजिए आप, 80 2 5 7 हो गया, 15 और 4 19, 197 हो गया। ये हमारे पास में इनका टोटल कितना हो गया 197। क्वेश्चन में इस 197 की वैल्यू क्या गिवन है 1,97,000, तो मैं कह सकता हूं इसकी वैल्यू 1,97,000 है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1000। निकालना क्या है, ए प्लस सी आपको निकालना है, तो ए प्लस सी है कितना 45 रेशियो में, और सी कितना था 80, तो कितना हो गया 5 और 125, तो 125 इंटू 1000 कर दीजिए, यानी कि 1,50,000, सॉरी 1,25,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिंक पड़ा हुआ है टेलीग्राम का, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे जो लेक्चर्स है उसकी PDF आपको वहीं प्रोवाइड की जाती है। तो स्टूडेंट इसको शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं अगली एक ट्रिक के साथ और अच्छे कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।